Good morning, all of you. Today I discuss about some theorems on Cartesian product of set. अब ये जो थ्योरम्स दे रखी हैं कंपटीशन पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और उनको कैसे प्रूफ किया जाता है, या एग्जाम में मुझे ये थ्योरम्स के स्टेटमेंट नहीं याद हैं तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये स्टेटमेंट कौन सा किसके इक्वल है। इसके लिए मैं आपको एक लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल मेथड बता रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट कौन सी थ्योरम किसके बराबर होती है। फॉर लेट, हमने कुछ लेट कर लिया, यहाँ पर लिखा है फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी सी बी है। हमारे पास तीन सेट है। अब इसमें देखिए आपको ऐसे सेट लेने हैं यहाँ पर कि ए बी सी और एक डी, चार सेट आपके यूज हो रहे हैं तो आप क्या कर लेना, चार सेट यूज कर लेना। यदि आपके कंपटीशन में या कहीं पर आइए क्वेश्चन आता है तो जो नोटेशंस यूज हो रही हैं आप उतने ही सेट को क्या करना, लेट करना। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 और 4 सेट्स क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, तो मैं सभी को लेट कर रहा हूँ। देखिए फर्स्ट 1 2 3 ले लिया मैंने, सेट बी 3 4 और आपका सेट बी बेटा आप बड़ा ले लो क्योंकि ए से बी सेट क्या है, बड़ा है, तो इसको बी मान लो, इसको सेट ए मान लो। एक सी और डी, सी और डी में भी रिलेशन दे रखा है, इससे डी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो सी सपोज कर लिया है मैंने 4 5 और डी जो सेट लिया है वो ले लिया है मैंने 4 5 6। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट कितना हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें सभी एलिमेंट क्या हो, कंटेन करे। एक ऐसा सेट जो सभी सबसेटों का से मिलके बना होता है, मतलब सभी सेटों को जो कंटेन करे हुए यूनिवर्सल सेट होता है। तो इसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप एक एक करके इन चीजों को प्रूफ आराम से कर सकते हो। जैसे पहला स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है, एक A क्रॉस B यूनियन C इक्वल टू A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। तो आप इसको प्रूव करो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालो, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो यहाँ पर दे रखा है A क्रॉस B यूनियन C है। अब इसकी वैल्यू निकालनी आपको आती है, आपने सेट अच्छी तरीके से पढ़ रखा है। B यूनियन C क्या होगा बेटा आपका, A सेट A कितना है आपका, सेट A इक्वल टू 3 4, मैं सेट A की वैल्यू लिख लेता हूँ। क्रॉस B यूनियन C क्या होता है, यूनियन में मिक्स करके लिखते हैं, तो B और C का यूनियन कितना होगा, B और C का यूनियन, तो आपका आएगा 1 2 3 4 और 5। अब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना, तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट में जानते हो कितने एलिमेंट आएंगे, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके सभी के साथ, इसकी एलिमेंट सभी के साथ रिलेट होगा 4 वाला। ये प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, 3 1 3 2 3 3 3 4 और 3 5। अब 4 1 4 2 4 3 क्या हो गया बेटा, देखो 4 1 4 2 4 3 4 4 और 4 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब अपने दूसरे स्टेटमेंट को लगा के देखिए क्या ये इसके बराबर आ रहा है। यदि आ रहा है तो आपका ये क्या है, रिजल्ट सही है। अब आप यहाँ पर देखो, मैं ये रफ कर देता हूँ, नेक्स्ट देखिएगा हमारा कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर बेटा स्पेस कम है तो दिक्कत होगी, यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए A क्रॉस B निकालना आपको, A का क्रॉस B के साथ, तो A क्रॉस B डायरेक्ट निकालना मैं A क्रॉस B, तो A का B के साथ कर रहे हो क्रॉस, तो A का B के साथ करोगे क्या आएगा यहाँ पर 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 और 4 3। समझ आ रहा होगा। अब मैं आपसे कहूँ कि बेटा A क्रॉस C बताइए, तो आप करोगे A क्रॉस C, A क्रॉस C को भी कर ली ब्रैकेट, A का C के साथ, A का C के साथ करोगे तो क्या आएगा 3 4 3 5 4 4 और 4 5। अब आपका क्या करना है, इसको ऑर्डर पेयरों को सभी क्या करना है, यहाँ पर आपको यूनियन करना है। यूनियन मीन्स क्या होता है, दोनों को मिक्स करके लिखना है। जब मिक्स करके लिखोगे पेयर को तो ध्यान से देखो कि क्या इसमें ये सब एलिमेंट क्या कंटेन हो रहे हैं। देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए 3 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 4 1 यहाँ पर है, 4 1 यहाँ पर भी है, 4 2 यहाँ पर है, 4 2 यहाँ पर भी है, 4 3 यहाँ पर है,
4 3 यहाँ पर भी है, 4 4 यहाँ है, 4 4 यहाँ है, 4 5 यहाँ है, 4 5 यहाँ है, 3 4 यहाँ है, 3 4 यहाँ है, और 3 5 यहाँ है, 3 5 यहाँ है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के बराबर होगा। तो आप सपोज करो एग्जाम में ये आ जाता है तो आप कम समय में बहुत आसानी से इनको बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट किसके बराबर है, कौन से थ्योरम के इक्वल क्या होगा। अब मैंने आपको एक प्रूफ करा दिया है, आप इसी के बेस पे सेकंड वाला प्रूफ करके देखिएगा। मैं सी वाला प्रूफ कराता हूँ, उसी के बेस पर आप देखिएगा सी वाला कैसे होगा। चलिए अब जो हमारे पास सी स्टेटमेंट दे रखा है, सी वाला, सी में दे रखा है a क्रॉस b माइनस सी, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड a क्रॉस b माइनस सी इक्वल टू, हमें ये प्रूफ करना है तो पहले b माइनस सी की वैल्यू निकालो। b माइनस सी की हम जब वैल्यू निकालेंगे तो हमने ये पढ़ा है b माइनस सी में जो एलिमेंट क्या हो, c का एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, b का ही आएगा। जब आपने a क्रॉस c निकाला तो a के एलिमेंट कितने हैं, 3 4, और b और c जब करोगे b में से c सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 5 तो आएंगे नहीं, तो क्या आएंगे बेटा 1 2 3। अब इसका इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ध्यान से देखिए, 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया, अब राइट हैंड साइड निकालने की कोशिश करिए। राइट हैंड साइड निकालनी, हमको क्या निकालना है, इसमें a क्रॉस b करिए, फिर b क्रॉस c करिए। a क्रॉस b अभी हमने शायद निकाला था, a क्रॉस b, a क्रॉस b, a क्रॉस b मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, a क्रॉस b, a का तो 1 3 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 और 3 4। ठीक है, अब उसको क्या करना है, माइनस ए सी करना है, ए सी, ए क्रॉस सी। तो ए क्रॉस सी वाले में एलिमेंटों को करोगे तो ए क्रॉस सी निकालिए, ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, ए का सी के साथ। जब ए का सी के साथ करोगे तो यहाँ देखिए ध्यान से क्या आएगा, 3 4 3 5 3 4 3 5 4 4 4 5। अब आपको दोनों का क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट हमने ये पढ़ा था कि जो सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसका एक भी एलिमेंट नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए 3 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 4 नहीं आएगा, 3 5 नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 4 5 भी नहीं है। उसका मतलब क्या, कॉमन तो खाली एक ही एलिमेंट था, और ये तो इसके एलिमेंट तो आते ही नहीं है, नहीं आएंगे इसके एलिमेंट, तो कितने एलिमेंट होने, तो अब इसमें और इसमें मैच कीजिए। देखिए 1 3 1, हमको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट इतने के बराबर आए दोनों का। देखिए कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, a क्रॉस b 3 1, बेटा यहाँ पर गलती कर दी हमने, b क्रॉस a निकाल दिया, हमें निकालना क्या था, a क्रॉस b। यहाँ पर क्या दे रखा है, a क्रॉस b, तो a का b में क्रॉस करना है, तो हमने उल्टा हो गया बेटा। यहाँ पर इसको सही कर लीजिए। देखिए यहाँ पर a क्रॉस b निकालना है तो 3 का 1 में होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 1 3 2 3 3, फिर 4 का 4 1 4 2 4 3, ये आएगा बेटा। अब इसमें मैच करने की कोशिश कीजिएगा, कौन कौन से एलिमेंट मैच हो रहे हैं आपके। तो यहाँ पर क्या है, 3 4 3 5, इनमें से कोई एलिमेंट नहीं, तो यही एलिमेंट आएंगे, तो ये एलिमेंट इससे मैच करिए। 3 1 यहाँ पर भी है, 3 2 यहाँ पर भी है, 3 3 यहाँ पर भी है, 4 3 यहाँ पर भी है, 4 4 यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी। तो हमारा क्या होगा, ये स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका एलिमेंट तो आएगा नहीं, तो उसका मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो कौन सा रिजल्ट सही हो जाएगा, ये रिजल्ट अपने आप में सही है। ठीक है, अब मैं आपको ये सबसेट वाला बता देता हूँ, ई वाला। देखिए ई वाला कैसे होगा, इन्हीं के बेस पर। अभी आपको टाइम लग रहा है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम में आप अर्ली माइंड में भी कर सकते हो। प्रैक्टिस जितनी बेटर होगी आप उतनी ही जल्दी कर लोगे। आपको समझाने के चक्कर में ज्यादा टाइम लग रहा है। ई वाला देखिए यहाँ पर कह रहा है ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी। तो आपको प्रूफ करना है
ए कार्टेशियन प्रोडक्ट सी सबसेट होगा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट सी का। तो उसका मतलब हमें बी क्रॉस सी जो दिखाना है वो सेट क्या होना चाहिए, ए क्रॉस बी से बड़ा होना चाहिए। यही तो सबसेट का मीन्स होता है कि जिधर भी वे मूव हो वही सेट क्या हो, बड़ा हो। तो आप देखो यहाँ पर कैसे करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा। अब आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालना बेटा इस वाले में, ए क्रॉस सी। जब आप ए क्रॉस सी निकालोगे, ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ 3 4 3 5 3 4 3 5 4 4 और 4 5 आएगा। जब बी के साथ सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे, बी का सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो इसमें ऑटोमेटिकली आपको दिख रहा है टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था, क्या होता है m इंटू n। तो इसमें 3 इसमें 2 एलिमेंट, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 6 एलिमेंट, और इसका इसमें कितने 4 एलिमेंट। तो ऑटोमेटिकली ये सेट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बट निकाल के देख लीजिए आप, यहाँ पर 1 करोगे तो कितना आएगा, बी और सी का 1 4 1 5 1 4 बी क्रॉस सी, हाँ 1 4 1 5 2 4 2 5 फिर 3 4 और 3 5। तो आपको देखने में लग रहा है कौन सा सेट बड़ा है, ये सेट बड़ा है। यही हमें क्या करना था, यहाँ पर प्रूफ करना था। इसी के बेस पे आप ये वाला क्वेश्चंस करके देखिएगा, ई वाला, और उसी के बेस पे क्वेश्चन नंबर जी वाला कीजिए। मैं अब एच पे कंसल्ट करता हूँ कि एच क्या कह रहा है आपसे। एच कहने का मीन्स ध्यान से समझिए, एच आपसे कह रहा है लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी नॉट एम्प्टी सेट। ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। पहली कंडीशन, हैविंग एन एलिमेंट्स इज कॉमन, उन दोनों सेटों में एन एलिमेंट क्या होने चाहिए, कॉमन। देन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव एन स्क्वायर एलिमेंट इज ए कॉमन। कभी कभी एग्जाम पे डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है कि क्या हो कि ए और बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में एन एलिमेंट सेम है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट कितने आएंगे, ये आपको पूछने को आ जाता है। तो हम इस थ्योरम्स को याद नहीं करेंगे, चीजों को अपने आप कॉन्सेप्चुअल तरीके से प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। देखिए ध्यान से, जैसे मैंने ये सेट ले लिया बी और ए, क्योंकि दो सेट की बात हो रही है, जब दो सेट की बात हो रही है तो मैंने ये ले लिया। अब इसमें मेरे को पता है ए और बी में क्या है, सम एलिमेंट इज कॉमन, तो मैंने एक कॉमन एलिमेंट ले रखा है। या आप चाहो तो एक एलिमेंट और कॉमन ले लो, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ 2 ले लिया, वो भी कॉमन ले लिया, 2 एलिमेंट कॉमन हो गए अब आपके, ठीक है। तो ये क्या ही, यही तो कह रहा है ए और बी नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, एन एलिमेंट इज कॉमन। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस बी में एन स्क्वायर एलिमेंट क्या होंगे, कॉमन आएंगे। ये आपको प्रूफ करना है। तो आप देखो ध्यान से, पहले आपका निकालो इसका ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी निकालो, इसका तो कितना आएगा ए क्रॉस बी, तो 2 का 1 से 1 2 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, फिर इसके नीचे बेटा 4 1 4 2 4 3। अब मैं कहूँ बी क्रॉस ए निकालिए, तो बी क्रॉस ए क्या होगा बेटा, यहाँ पर ध्यान से देखो 1 2 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3, नहीं 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 2 4, अब 3 2 3 3 3 4, ये एलिमेंट्स आ गए। अब इनमें देखिए कॉमन एलिमेंट हमारे कितने होने चाहिए, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब 2 एलिमेंट कॉमन थे, अब कितने होने चाहिए, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितने आने चाहिए, 4 एलिमेंट कॉमन आने चाहिए। चेक कर दो 4 एलिमेंट क्या कॉमन है हमारे। पहले में देखो 2 1 है, दूसरे में 2 2 है, तो यहाँ पर भी 2 2 है, यहाँ पर भी 2 2 है, तो मतलब एक एलिमेंट कॉमन आ गया मेरा, एक जोड़ा पूरा। दूसरा देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 3 है, और यहाँ पर भी 3 3 है, क्या था 3 1 3 2 3 3, 2 जोड़े कॉमन आ गए। और देखिए इसमें ध्यान से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 4 3 3 हो गए कॉमन, 3 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 2 यहाँ पर भी आ रहा है, 3 कॉमन हो गए। एक रिजल्ट और रह गया, उसको ध्यान से देखो, एक रिजल्ट कहाँ लिखा हुआ है, 1 1 1 3 1 4 2 3
2 4 3 3 3 4 3 4। बेटा एक रिजल्ट और कहीं मिस हो रहा है, एक बार चेक करिए ध्यान से। टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट कितने बनेंगे? 3 3 6 9 ही है, 3 3 6 9 ही है। एक कुछ कौन सा मिस हो रहा है यार? कितने बनने चाहिए? 4 बनने चाहिए। आपके कहीं पर क्या हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। फिर से मैं चेक कर लेता हूँ सर कहीं कहाँ मिस्टेक आ रही है। ए क्रॉस बी दे रखा है, आपने पहले 2 1 निकाला, 2 2 निकाला, 2 3 निकाला, ठीक है। 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 3 हो गया, फिर 4 1 हो गया, 4 2 हो गया, 4 3 हो गया, ठीक है। अब आपने क्या निकाला था? ये 2 1, ए क्रॉस बी, अब बी क्रॉस ए निकालना, तो 1 2 हो गया, 1 2 1 3 1 4, 1 2 1 2 1 3, ठीक है। अब 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 और 3 4 3 4। कुछ रिजल्ट मेरे माइंड से ये रहा बेटा, हाँ ये मिल गया, ये रिजल्ट एक, ये क्या है? कॉमन है। तो हम इस बेस पर क्या कह सकते हैं कि हमारे यदि ए क्रॉस बी में और बी क्रॉस ए में एन एलिमेंट कॉमन हो, तो ए क्रॉस बी और बी ए और बी में क्या कह रहा है? Let A and B non-empty set having n element is common। यदि A और B दो सेट है उसमें n एलिमेंट क्या हो? कॉमन हो, देन हम कह सकते हैं क्रॉस B एंड B क्रॉस A में, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A में n स्क्वायर एलिमेंट क्या होंगे? कॉमन होंगे। हमने यहाँ से एक रिजल्ट को यहाँ से तैयार कर लिया है। ये आपको लग उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आप इस टाइप का कोई भी एग्जांपल्स ले लो, 2 3 5 कितने भी सेट, दो सेट लेने के बाद उसमें कुछ एलिमेंट जितने मर्जी उतने कॉमन ले लो। लेने के बाद यदि आप उसका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालोगे तो उसमें उसी जितने एलिमेंट कॉमन उनके स्क्वायर ही आपको मिलेंगे उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में। इसके आगे देखिए कुछ बेटा कॉम्प्लीमेंट सेट के बारे में भी आपको बता देता हूँ। इतना तो मुझे उम्मीद करता हूँ आप कर लोगे अब सब चीजों को। थोड़ा सा बेटा प्रीवियस वीडियो का थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था उसी के बेस में आज मैं आपको नई चीज पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हमने कल पढ़ा था टोटल। यदि हम कहें कि कोई सेट ए दे रखा है उसमें, या टोटल नंबर, ये लिख लीजिए कहीं पर, की पॉइंट में शायद लिखवाया नहीं था, आप लिख लो आज, बढ़ा लेना वही, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होते हैं? सेट ए और सेट बी में जितने भी कार्डिनल नंबर होंगे इन दोनों के मल्टीप्लाई को हम क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। दूसरी नोटेशन बेटा इसकी ये भी है, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एग्जांपल शायद ए में मान लो सपोज 1 2 3 एलिमेंट हैं, बी में मान लो 5 6 0 1 3 5 एलिमेंट हैं। मैं कहूँ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे, तो आप अपने आप बता सकते हो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, और इसमें कितने 6 एलिमेंट, इसमें कितने 1 2 3, तो कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट आएंगे? 18, ठीक है। ये कार्टेशियन टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद आपको मैं दो चीजें और बताता हूँ जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। पहले लिखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन, चलिए लिखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैंने बताया था कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी नोटेशन होगी, जैसे सेट में जो नोटेशन थी वही सेम यूज होगी। ऐसे लिख लीजिए, सी लिख लीजिए या एस लिख लीजिए। जैसे हमने सेट में पढ़ा था किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, उसे यूनिवर्सल सेट में से घटा दो तो वही क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट सेट होता है। सेम प्रोसेसिंग इसी उसी चीज से रिलेट करते हुए इसकी डिफिनेशन बनाओ। मैथमेटिकल जो इसकी नोटेशन होती है वो होती है आर इक्वल टू a, b belongs to u and a, b not belongs to r, ठीक है। ये लिख लीजिए इसकी मैथमेटिकली नोटेशंस।
लिख लिया। इसके बाद बेटा हाँ u का मतलब क्या होता है, हम सेट में u यूज करते थे, लेकिन इसमें क्या यूज करेंगे, सबसे बड़ा सेट क्या होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, a क्रॉस ए ले लो या a क्रॉस b ले लो, हम एक ही सेट के ऊपर मैंने ये रिलेट कर लिया है। जैसे सपोज करो मैंने सेट a ले लिया है 1 2 3 और a पे ही a का कार्टेशियन प्रोडक्ट करो सेल्फ पे, तो उसी पे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। या दूसरी नोटेशन क्या होती है, जैसे हमने सेट में पढ़ा था a कॉम्प्लीमेंट सेट बराबर होता है u माइनस a, सेम इसमें क्या बनेगी दूसरी नोटेशन r डैश बराबर हो जाएगी a क्रॉस a माइनस r। ठीक है, करिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जांपल सपोज करिए a क्रॉस a है, तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 9 बनेंगे। तो 9 हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लेते हैं यहाँ पर a क्रॉस a के, यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, यही तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगी। इसमें से मैंने कोई एक रिलेशंस ले लिया जिस पे मुझे क्वेश्चन डिफाइन करना है, तो क्योंकि रिलेशन क्या होते हैं, इसी के सबसेट होते हैं, तो मैंने एक रिलेशन इसमें से निकाल लिया। सपोज करो मैंने 1 2 3 2 3 3 करके एक रिलेशन इसमें से निकाल लिया। अब मुझे पूछे कि इस रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट रिलेशन बताइए क्या होगा, इस रिलेशन का कॉम्प्लीमेंट रिलेशन। तो आप क्या करोगे, r बार या r डैश लिख लेना। आपको क्या करना है, जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट उसमें से इस रिलेशन को घटा दो, जो कुछ बचा वही क्या होगा आपका कॉम्प्लीमेंट रिलेशन। क्या होगा कॉम्प्लीमेंट रिलेशन, जैसे 1 2 यहाँ पर है तो 1 2 यहाँ पर भी है, 3 2 यहाँ पर है तो 3 2 यहाँ पर भी है, 3 3 यहाँ पर है, 3 3 यहाँ। अब जो कुछ भी बता वही आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रिलेशन। 1 1 1 3 2 1 2 2 2 3 और 3 1। ठीक है, क्योंकि आपके कितने कैंसिल हो गए, यहाँ से 1 2 3 कैंसिल हो गए तो 6 बचेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट रिलेशन। कॉम्प्लीमेंट रिलेशन वैसे कंपटीशन पर्पस से इंपॉर्टेंट है, ये एकेडमिक में तो नहीं आता लेकिन कंपटीशन पर्पस से इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आपको ये बता दिया। एक और नया टाइप देख लीजिए, इनवर्स ऑफ ए रिलेशन क्या होता है। इनवर्स ऑफ ए रिलेशन, इसको डिनोट करता है आपको आर इनवर्स से। इसका फॉर्मूला होता है आर इनवर्स इक्वल टू बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये लिखिए बेटा इसकी। देखिए ये क्या है रिलेशन, इनवर्स का मतलब क्या होता है, यदि इनवर्स रिलेशन जो है a b टाइप्स के क्या रख रहा हो, a b टाइप्स के ऑर्डर पेयर रख रहा हो, तो इनवर्स में क्या आएंगे b a टाइप्स के, इसके जस्ट अपोजिट आएंगे, इमेज क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, उस टाइप के एलिमेंट उसमें आएंगे। फॉर एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, या आप एग्जांपल्स के थ्रू अभी जो लिया था मैं वही एग्जांपल ले लेता, तो मैंने रफ कर दिया बेटा, सेट वही 1 2 3 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया मैंने 1 1 1 2 1 3, ठीक है 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ठीक है, इसमें से एक रिलेशन जो हमने लिया था वही ले लेते हैं, या कुछ अलग ले लेते हैं जो मन करे। 1 2 ले लिया मैंने, 3 2 ले लिया और 3 1 ले लिया। ठीक है, करिए नोट। ठीक है बेटा, अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने छोटा सा रिलेशन ले लिया। अब मैं कहूँ इसी रिलेशन का आप इनवर्स बताओ, तो आपको इनवर्स में कुछ नहीं करना, इसके जस्ट
जो एलिमेंट है दे रखे हैं, जो ऑर्डर दे रखे हैं, उसकी इमेज को चेंज कर दो। ये एलिमेंट पहले, ये बाद में, ये नंबर डिजिट को चेंज कर दो, मतलब यहाँ 2 1 हो जाएगी, यहाँ 2 3 हो जाएगी और यहाँ पर 1 3 हो जाएगी। ये इसका क्या हो गया, ए इनवर्स हो गया। आप इसके बीच में से कोई और छोटा सा रिलेशन बना सकते हो। सपोज करो मैंने दूसरे नंबरों को लेके एक रिलेशन बना दिया, 1 1 2 2 और 3 1। आपसे क्या इसका ए इनवर्स फाइंड करो, तो 1 1 की इमेज पे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं, दोनों सेम है। 2 2 पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसकी इमेज क्या होगी, 1 3 हो जाएगी। ठीक है, यहीं से देखिए पीछे कॉम्प्लीमेंट से आप दो इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर हम कुछ की पॉइंटों के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमने पीछे पढ़ा है। कॉम्प्लीमेंट के बेस पर हमें ये पता चलता है कि कोई रिलेशन ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट आर रिलेशन, तो ये ऑलवेज क्या आएगा, आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर आएगा पहला। और दूसरा रिलेशन बनता है आर इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट रिलेशन, तो ये क्या आएगा, ऑलवेज आई आएगा। तीसरा आप बना सकते हो कि रिलेशन इनवर्स रिलेशन के ऊपर आर और आर का इनवर्स, इनके कार्डिनल नंबर ऑलवेज क्या होंगे, बराबर। जो हमने एक की पॉइंट बनाया है, बाकी प्रीवियस वीडियो में हमने की पॉइंट बना चुके हैं। जो बचे कुछ की पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर कंसल्ट करा दिए। ये की पॉइंट डायरेक्ट स्टेटमेंट है जो सीधे कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। आपको टिक करना है कि कौन सा आपका ऑप्शन सही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस वीडियो।